सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से, गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा, बरवाला 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट पर परमात्मा की दया हुई, जो ये पुस्तक सूक्ष्म रूप में 26, 27, 28, 29, 30, 43, 198 टोटल इसके अंदर भगत भाइयों कोर्ट का जजमेंट दिया है। और इस पुस्तक को मंगाने के लिए शशि भूषण दास जी का नंबर है 99,315 और 92,093, 99,315 और 92,093 और 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास से भी ये पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये रामचंद्र भगत जी और शशि भूषण दास जी एडवोकेट के जो ये विवाद चल रहा है, भगत भाइयों, और उसके बाद में हरीश भगत जी ये वीडियो लाइव में कहा था कि जितने भी प्रमाण सबूत है वो सब वकील जी से लेकर के रामचंद्र दास ने और शिवान नारायण त्रिवेदी को दे दिए। और ये रामचंद्र भगत जी ने शिवान द्विवेदी से ये पिटीशन डलवा दी, मतलब FIR दर्ज करवा दिया है। तो भगत भाइयों, अगर किसी के पास में, आपके पास में प्रमाण है कि रामचंद्र भगत जी ने शिवान त्रिवेदी से ये मुकदमा दायर करवाया है, वो ठोस प्रमाण हो आपके पास में, तो वो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। और जो आप ये बोल रहे हो कि जो गुरुजी पर इतनी धारा लगी है, ये धारा लगा दी, गुरुजी को थ्रू कर दिया, गुरुजी पर वो कर दिया, गुरुजी को वो कर दिया है, तो मेरे कहने का भाव ये भगत भाइयों, FIR नंबर 429 और FIR नंबर 430 के अंदर 4-5 मतलब 1 बच्चे की हत्या हुई है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास की सजा हुई है। और 428 देशद्रोह का मुकदमा आतंकवादी वाला भगत भाइयों, जिसके अंदर फांसी का प्रावधान है। 429, 430 और 428, इससे बड़ी, देशद्रोही से बड़ी कोई धारा नहीं हो सकती। देशद्रोही को रखे नहीं, मिटा देना चाहिए। अब जब डबल आजीवन कारावास सजा हो गई है मरते दम तक संत रामपाल जी महाराज को, और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, अभी संत रामपाल जी महाराज की कितनी उम्र हो गई, 70-75 साल की उम्र है भगत भाई, बूढ़े हो गए। 100 साल मान के चलते हैं अपनी उम्र, 100-120 साल इंसान जी सकता है। लेकिन इसके अंदर भगत भाइयों देशद्रोह का मुकदमा 428 FIR नंबर 428/14, इसके अंदर फांसी का प्रावधान है, जिसके अंदर ये संत रामपाल जी एक नहीं है, इसके अंदर 29 लोग हैं, तो 28 गुंडे हैं, वो भगत भाइयों बाहर घूम रहे हैं 28 गुंडे। तो इसके अंदर जो 428 है, इसके अंदर फांसी का प्रावधान है भगत भाइयों। आप 29 और 30 को डबल आजीवन कारावास मत समझो, तो फांसी का प्रावधान है, जिसके कछाव के फांसी लगी थी भगत भाइयों। इससे बड़ी धारा और कौन सी लगेगी? कौन सा इसने शिवान जो नारायण त्रिवेदी है जिसने पिटीशन दायर की है, अब मैं असली और नकली ओरिजिनल मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप बोल रहे हैं ये धारा है, मैंने वो लेटर भी पढ़ा है, लेकिन देशद्रोह से बड़ी धारा नहीं है। जब डबल आजीवन कारावास हो गया और देशद्रोह की धारा लगी, तो उसके बाद में कौन सी पीछे रह गई? देशद्रोही आतंकवादी देशद्रोही
उसको क्या बोलते हैं, मिटा देना चाहिए। उससे पूरे देश को खतरा है। जब वो धारा लगी, इससे ऊपर कौन सी धारा रहेगी? भगत भाइयों, समय आ चुका है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और रही बात है एक और भगत जी, अपने अपने घर में सभी शेर होते हैं। ठीक है, तब रामचंद्र भगत जी आपसे अलग हो गए, शशि भूषण जी से अलग हो गए, तो अब आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब आप भी मतलब FIR दर्ज करवा सकते हो भगत भाई। मैनेजमेंट के खिलाफ कराओ, शिवानंद नारायण त्रिवेदी के खिलाफ कराओ और रामचंद्र दास के खिलाफ करा दो। इसमें क्या है, अगर रामचंद्र गलत है और अब प्रमाणित है, प्रमाण आपस में, तो रामचंद्र दास पर करवा दो। क्या है, क्यों नहीं करवाओ? जब प्रमाण आपस में है उस पर भी करवा दो। अन्यथा एक सार्वजनिक मीटिंग रखो जिसमें सबको इनवाइट करो, उसमें लिखो राजस्थान के रामचंद्र दास का भी नाम लिखो, हम आएंगे, रामचंद्र दास भी आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि किसने मतलब ये FIR दर्ज करवाई है, क्या ये रामचंद्र दास ने क्या कह के शिवानंद नारायण त्रिवेदी से करवाएगा? जब संत रामपाल जी महाराज देशद्रोह आतंकवादी का मुकदमा है, उससे ऊपर कौन सी धारा है? कोई धारा नहीं है भगत भाइयों। गुमराह मत हो, एक सार्वजनिक मीटिंग कर लो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भगत भाइयों, मैं यहीं पर मेरी विराम दे रहा हूँ। उस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोलो सत साहेब।